गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कल हमने प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम उसी का टाइप पढ़ेंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये दो इंडस्ट्री के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो कि रॉ मटेरियल को क्या करती हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में वो उन एक्टिविटीज़ को किया जाता है, उसमें इस तरह का प्रोसेस किया जाता है जिसके थ्रू रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में। ठीक है, हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री में पढ़ा था ये कि इसमें प्राइमरी इंडस्ट्री के थ्रू जो भी रॉ मटेरियल वगैरह प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो यही उसका फर्स्ट टाइप है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो पढ़ते हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश गुड्स। यानी इसमें अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में उन एक्टिविटीज़ को किया जाता है, उस प्रोसेस को किया जाता है जिसमें रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश्ड जो गुड्स हैं उनको फिनिश गुड्स में चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। These industries create from utility by changing the form of raw material into finished products, है ना। फॉर एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कि टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर। जो टिम्बर हमें मिला है किसके थ्रू मिलता है? हमने पढ़ा था टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी प्राइमरी इंडस्ट्री के थ्रू। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री के जो हमें गुड्स रॉ मटेरियल मिला उससे हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं। तो वो किस में आ गया? यानी हम प्राइमरी इंडस्ट्री से जो हमें प्रोडक्ट मिला है, रॉ मटेरियल मिला, उससे हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के थ्रू फर्नीचर में। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल दिया, आयरन इनटू स्टील, शुगर केन इनटू शुगर, कॉटन इनटू क्लॉथ। ठीक है, आपको समझ आ गया। यानी इसमें कच्चे माल को फिनिश गुड्स में तैयार करना, कन्वर्ट होता है, प्रोसेस होती है। ठीक, इसमें होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी टू टाइप हैं। इंडस्ट्री है टू टाइप्स की जो गुड है उनको मैन्युफैक्चर करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। देखिए, फर्स्ट जो टाइप है गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो है कंज्यूमर गुड्स और दूसरी है इंडस्ट्रियल गुड। अब कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? देखिए, द गुड्स विच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम बाय कस्टमर आर कॉल्ड या नॉन एज कंज्यूमर गुड्स। जो कंज्यूम की जाते हैं डायरेक्टेड, यानी डायरेक्टली उन्हें कंज्यूम करता है कंज्यूमर, वो कौन सी होती हैं? कंज्यूमरेबल गुड्स। लाइक जो डेली रूटीन की यानी डे टू डे यूज़ होने वाली गुड्स हैं, लाइक क्लॉथ हो गया, ऑयल हो गया, सोप हो गया, ब्रेड, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं ये गुड्स। सेकंड आता है आपका इंडस्ट्रियल गुड्स। अब इंडस्ट्रियल गुड्स में कौन सी आती है? द गुड्स विच आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स आर नोन एज इंडस्ट्रियल गुड। जो इसमें ऐसी गुड्स को प्रोड्यूस कराता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कंज्यूमर को। ठीक है, लाइक जैसे मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गया, टूल्स हो गया, विच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स। यह करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, यानी जो एग्जांपल दिया मशीनरी या इक्विपमेंट टूल, ये मैन्युफैक्चर करती हैं कंज्यूमर गुड्स को। यानी ये ऐसी गुड्स होती हैं इंडस्ट्रियल जो कि डायरेक्टली कंज्यूम नहीं की जाती कंज्यूमर के द्वारा। ठीक है बेटा, ये हमारे टू टाइप्स की गुड्स जो हैं मैन्युफैक्चरिंग की जाती है सेकेंड इंडस्ट्रीज़ में। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइप देखिए कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट है एनालिटिकल इंडस्ट्री, सेकंड है सिंथेटिक इंडस्ट्री, थर्ड है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फोर्थ है असेंबली इंडस्ट्री। अब देखिए, फर्स्ट जो टाइप है एनालिटिकल इंडस्ट्री, देखिए इसमें क्या होता है। इन एनालिटिकल इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, क्रूड ऑयल इज प्रोसेस्ड एंड मैनी फिनिश प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल और गैसोलीन एटसेट्रा आर मैन्युफैक्चर। इसमें देखिए क्या होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री में, इसमें जो रॉ मटेरियल है उसको डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, यानी ब्रोक किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, ताकि प्रोड्यूस किया जा सके फिनिश गुड्स, यानी फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा सके। यानी एनालिटिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है ताकि उनसे अलग अलग जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार किए जा सके। जैसे कि क्रूड ऑयल है, रॉ मटेरियल हो गया, इससे क्या, इसको प्रोसेस में क्या क्या परिवर्तित करके क्या क्या बनाया जा रहा है, जो फिनिश प्रोडक्ट है इसके कई सारे बने, लाइक पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, गैसोलीन हो गया। तो इससे बहुत सारी जो एक कच्चे माल से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो फिनिश गुड्स जो है तैयार की जाती है, वो कौन सा कहलाता है? एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो इस टाइप का जो एक्टिविटीज़ जिस इंडस्ट्री में की जाती हैं वो कहलाती हैं एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़।
सेकंड देखिए सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, पढ़ते हैं इसे। इन सिंथेटिक इंडस्ट्री 2 और मोर मटेरियल आर मिक्स टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल को मिक्स करके क्या किया जाता है, एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री। देखिए इसका एग्जांपल भी दिया, फॉर एग्जांपल वेरियस केमिकल्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस सोप, पेंट्स, कॉस्मेटिक एटसेट्रा। यानी इसमें क्या हो रहा है, कोई नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइक सोप बना रहे हैं, पेंट बना रहे हैं, कॉस्मेटिक बना रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, उसमें बहुत सारे जो केमिकल्स हैं उनको मिक्स करके क्या बनाया जा रहा है, एक नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ये क्या कहलाता है, सिंथेटिक इंडस्ट्री। थर्ड देखिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी इसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है। देखिए इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। इसमें क्या होता है, इस तरह की इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है, बहुत सारी स्टेजेस से होकर प्रोडक्शन किया जाता है रॉ मटेरियल का, और तब जाके क्या होती है, कोई फिनिश गुड मैन्युफैक्चर होती है। ठीक, इसका एग्जांपल, ये फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, और शुगर इंडस्ट्री है। अब इसमें फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री का ले लीजिए, गन्ना है। अब गन्ना आ रहा है, जो कच्चा माल है यानी गन्ना है, अब गन्ने से चीनी तैयार होना, यानी उससे बहुत सारी स्टेजेस के थ्रू, प्रोडक्शन की स्टेजेस के थ्रू क्या हो रहा है, वो चीनी तैयार हो रही है, एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। यानी उसमें क्या रहा है, गन्ने को पहले पीसा जा रहा है, फिर उसका जो पल्प है वो निकाला जा रहा है, फिर उससे क्या हो रहा है, उसके थ्रू उसे जला के इंडस्ट्री के थ्रू उसमें क्या हो रहा है, उससे गुड़ तैयार हो रहा है, फिर चीनी तैयार हो रही है। तो यह कहने बहुत सारी प्रोसेस कर कर उससे एक फिनिश जो प्रोडक्ट है वो तैयार होना, वो कहलाता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है असेंबली इंडस्ट्री। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें असेंबल करना, यानी बहुत सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके क्या होता है, गुड्स को तैयार किया जाता है। देखिए इन असेंबली इंडस्ट्री द वेरियस फिनिश प्रोडक्ट आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस ए न्यू फिनिश्ड। यानी इसमें बहुत सारे जो फिनिश प्रोडक्ट हैं, जो तैयार माल हैं, उनके थ्रू एक नया जो फिनिश प्रोडक्ट है वो तैयार किया जाता है। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं हम कार का, है ना, कार के जो पार्ट्स हैं, कहीं पे टायर तैयार हो रहा है, टायर भी क्या है, वो एक फिनिश प्रोडक्ट है, टायर तैयार हो रहा है। ठीक है, कहीं पे उसके जो बॉडी है वो तैयार हो रही है, तो वो सारों को मिलाकर जो उनके अलग पार्ट्स हैं, उन सारों के थ्रू क्या हो रहा है, एक पूरी की पूरी जो कार है वो बन रही है। यानी सारी चीज़ों को असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, एक न्यू फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है। देखिए असेंबली इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीविजन, वॉचेस और ऑटोमोबाइल, कार एटसेट्रा। मैंने कार का एग्जाम्पल आपको दिया भी। ठीक है बेटा, ये आपके 4 टाइप्स थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की। इन टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ होती है और इनमें अलग अलग तरह का जो है वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को किया जाता है। जो दूसरी टाइप की इंडस्ट्री हमारी वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा, अब हमारे आते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देखिए ये कौन से होते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टेड वर्क से रिलेटेड है, यानी इसमें कुछ ना कुछ निर्माण किया जा रहा है। देखिए दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्नड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, रोड। यानी इसके अंदर किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन इंक्लूड होता है इन इंडस्ट्रीज में, लाइक बिल्डिंग, डैम और रोड। दीज इंडस्ट्रीज यूज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब देखिए इसमें इस तरह की, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किस तरह का माल यूज़ हो रहा है, किस तरह का प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा तैयार किए गए हैं ना, लाइक सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, लाइम हो गया एटसेट्रा। यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के द्वारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है उनके थ्रू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन किया जाता है। लाइक हम सीमेंट का एग्जांपल है, आयरन का एग्जांपल है, तो सीमेंट के थ्रू क्या हो रहा है, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, डैम बन रहे हैं, ठीक है, रोड बन रहे हैं। आगे देखिए द यूनिक फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्रीज इज दैट दियर प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर और शिफ्टेड टू द मार्केट। इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो सामान है, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ना उन्हें शिफ्ट किया जा सकता एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। यानी जहाँ वो तैयार किए रहते हैं वो वहीं के लिए होते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट ए फिक्स साइट ओनली। यानी जहाँ पे वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे वो वहाँ पर हमेशा फिक्स, यानी उस जगह पर वो फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आज हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स पढ़े, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस किस तरह की गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है वो हमने पढ़ा। ठीक है, आगे का जो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज जितना आपको कराया गया है, आज हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। इसको आप नोट डाउन करें, इसके नोट्स प्रिपेयर करें और रीड आउट करें जितना आपको कराया गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।